प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज का संदेश का शीर्षक है 7 सामर्थ्य वचन जो आपको सामर्थ्य देगा। प्रियो, यदि आप अपने जीवन में, अपने स्वास्थ्य में, धन और आध्यात्मिक विकास में सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। परमेश्वर की इन सामर्थ्य वचनों को पढ़िए, प्रभु के वचन को समझिए और उसका पालन कीजिए। चाहे आपको शक्ति, आशा, साहस, प्रेरणा या कोई दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों ना हो, परमेश्वर की विजयी सामर्थ्य का अनुभव करने के लिए कोई भी विकल्प नहीं हो सकता। याद रखिए, परमेश्वर को जानना उसकी इच्छा, सामर्थ्य और ज्ञान का अनुभव करने की कुंजी है। प्रियो, यदि आप आज थका हुआ महसूस करते हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है तो देखिए और वचन को सुनिए, इस संदेश को सुनिए। परमेश्वर के ये वचन आपको सामर्थ्य देगा और सशक्त करेगा। हम पहला वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री अध्याय 3 इसका 16 पद। बाइबल कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। यह एक प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको आपके अस्तित्व के मूल में, आपके वजूद के मूल में, आपके आत्मा को मजबूत करे। यह परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के माध्यम से होता है। यह आपके आंतरिक अस्तित्व में काम करता है, आंतरिक मनुष्य के अंदर काम करता है। जब आप मसीह पर भरोसा करते हैं और मसीह के वचनों को पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन को मानने लगते हैं, तो आप उसके प्रेम में जड़ पकड़कर टिके रहते हैं। आप अपने आसपास की दुनिया से नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के हृदय से, परमेश्वर के वचन से प्रेरित होते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में स्थिरता और ज्ञान को लाएंगे। प्रियो, यह आपको आपके लिए यीशु के प्रेम के पूर्ण आयामों को जानने की शक्ति देगा। इस प्रार्थना को निजीकृत करें और इसे अपना बनाएं। परमेश्वर से कहे, हे पिता, हे परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा मेरे भीतर की शक्ति से मुझे शक्ति प्रदान कर दे। यीशु प्रभु मेरे हृदय में निवास करे, मुझे जड़ दे और मुझे अपने प्रेम में पिरोए। मुझे मजबूत बनाइए प्रभु जी, मुझे सामर्थ्य से भर दीजिए। प्रियो, दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 3 पद में कहता है बाइबल, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। जैसा कि उसकी दिव्य शक्ति ने हमें जीवन और भक्ति से संबंधित सभी चीजें दी हैं, उसी के ज्ञान के माध्यम से जिसने हमें महिमा और गुण से बुलाया है। परमेश्वर ने आपको वह सब कुछ दिया है प्रियो, जो आपको अपना जीवन जीने के लिए चाहिए। जैसे जैसे आप परमेश्वर को और अधिक जानने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, आप देखेंगे कि वह वास्तव में कितना सुंदर, कितना महान, कितना अच्छा, कितना उत्तम परमेश्वर है। परमेश्वर को जानने और यह जानने के लिए अपना लक्ष्य बनाए कि उसने आपको वह सब कुछ दिया है जिसकी आपको आवश्यकता है, जरूरत है। यदि आपके पास किसी चीज की कमी है तो स्वर्ग में अपने पिता से प्रदान करने के लिए कहें, प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ और वचन को मानिए, वचन को पालन करते रहिए। वह आपको ज्ञान और शक्ति और सच्चाई देगा जिसकी आपको आवश्यकता है। इफिसियों की पत्री अध्याय 6:10 पद कहता है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अंत में प्रभु में और उसके पराक्रम के बल में मजबूत बनो। ऐसी चीजें होंगी जो आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में होंगी। आप परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई शक्ति के साथ इसका सामना कर सकते हैं। जब परीक्षाएं और प्रलोभन आपके विरुद्ध हो तो आश्चर्यचकित ना हो। प्रभु परमेश्वर में मजबूत बने रहो, विश्वास में, वचन में मजबूत बने रहो। याद रखिए कि यह उसकी ताकत है जो आपको विजय देता है और आपको बल देता है। इफिसियों की पत्री अध्याय 6:11 से 20 पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के उन हथियारों की सूची है जो आपको मसीह में प्रदान किए गए हैं।
ये सभी आपके लिए परमेश्वर की आशीष के पहलू हैं। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं और जो उसने क्रूस पर आपके लिए किया है, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और यीशु ने आपके लिए क्या किया है उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो विश्वास में मजबूत बने रहें, वचन में मजबूत बने रहें। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 13 वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं जिसे परमेश्वर ने आपको ऐसा करने के लिए बुलाया है कि वह आपको समाप्त करने के लिए सुसज्जित नहीं करे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जिस चीज को करने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है उस चीज को करने के लिए परमेश्वर आपको इक्विप करेगा, सुसज्जित करेगा, सामर्थ्य देगा, बल देगा और उसको समाप्त करने के लिए आपको ताकत देगा। परमेश्वर वह है जो आपको मजबूत करता है। यदि परमेश्वर ने आपको जीवन में एक नियत कार्य दिया है, चाहे वह आपका परिवार हो, चाहे वह आपका नौकरी हो, बिजनेस हो या सेवकाई हो, तो वह आपको मजबूत करेगा ताकि आप उस कार्य को पूरा कर सके। आप परमेश्वर के द्वारा सब कुछ करने में सक्षम हैं, जो आपको सामर्थ्य बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 पद कहता है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जिंदगी में जो कुछ भी आप सामना करते हैं उसके माध्यम से आपको आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह पर्याप्त है। प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह है और उसकी शक्ति है कि वह आपको जहां है वहां से ले जाए और वहां ले जाए जहां परमेश्वर चाहता है कि आप वहां पर हो। जिस तरह से परमेश्वर अक्सर कार्य करता है वह यह है कि जब आप कमजोर हो तो अपनी शक्ति परमेश्वर दिखाए। पौलुस ने 3 बार परमेश्वर से शरीर के जो कांटे उनके अंदर था उसको दूर करने के लिए कहा था। परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर उस प्रकार नहीं दिया जिस तरह से पौलुस ने अपेक्षा की थी। पौलुस के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया यह है कि वह जो कुछ भी सामना कर रहा है और जो कुछ भी वह सोचता है उसकी समस्याओं का समाधान होगा। परमेश्वर उसके प्रति अपना अनुग्रह और शक्ति जारी कर रहा है। वह अनुग्रह उसके लिए पर्याप्त है कि वह जीवन में जो भी चुनौतियों का सामना करेगा उसे पार कर सके। प्रेज द लॉर्ड। आप जितना कमजोर महसूस करते हैं उतना ही बड़ा परमेश्वर आपके माध्यम से अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप उस पर भरोसा रखना सीख सकते हैं और उससे महिमा और श्रेय मिलता है। इसलिए आप अगली बार उस पर और अधिक भरोसा करना सीखते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 40 उसका 31 वचन, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो थके हुए हैं उन्हें शांति देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हर कोई, यहां तक कि युवा भी जीवन में होने वाली हर चीज से उब सकते हैं, थक सकते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर, जो परमेश्वर की बाट जोते हो, जो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हो, परमेश्वर को बल देगा। निर्बल हो सकता है युवा, ताकतवर निर्बल हो सकता है, लेकिन यहोवा के बाट जोने वाले नया बल प्राप्त करेंगे। यहोवा का बाट जोने का मतलब यहोवा की प्रतीक्षा करना, यहोवा का इंतजार करना, उसमें विश्राम करना, जैसा एक वेटर मेहमानों का इंतजार करता है। दुनिया में चीजों की ठीक करने की कोशिश करना आप छोड़ दीजिए। जब आप बार बार उसके वचन पर मनन करते हैं तो परमेश्वर की ओर देखिए, परमेश्वर से पूछिए उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो जानने की कोशिश कीजिए। वही आपकी ताकत है। तुम उकाबों के समान पंखों के साथ ऊपर और ऊपर उड़ते जाओगे। परमेश्वर ऊंचाई में लेके जाएगा। कुलिस्सियों की पत्री अध्याय 1 उसका 9 से 11 जब हम पढ़ेंगे, मैं 11 पद पढ़ना चाहता हूं।
और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। प्रेज द लॉर्ड। यह प्रार्थना परमेश्वर से आपको सभी सामर्थ्य के साथ मजबूत और सशक्त बनाने के लिए है। परमेश्वर की सामर्थ्य महिमामय है। उन्होंने दुनिया बनाई और इसे एक साथ रखा। जब आप अपनी ताकत के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आप धीरज, धैर्य और आनंद का अनुभव करेंगे, जो केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं। इस प्रार्थना को निजीकृत करें और इसे अपना बनाएं। परमेश्वर से कहें, प्यारे पिता, मेरे परमेश्वर, मुझे अपनी इच्छा के ज्ञान से भर दो, मुझे अपनी महिमा के अनुसार सभी शक्ति के साथ मजबूत कर दीजिए पिता। सभी धीरज, आनंद के साथ धैर्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर को नियमित रूप से धन्यवाद दें प्रियो, क्योंकि उसके पास आपके लिए एक विरासत है। परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर के वचन को पालन करते रहें। प्रभु आप सभी को आशीष देवे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।